इस शिवरात्रि ये 3 काम जरूर कर लेना। शायद इस बार शिवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ बदल दे। एक बात ध्यान से सुनना, इस शिवरात्रि अगर तुमने सिर्फ मंदिर जाकर जल चढ़ाया, घंटी बजाई और वापस घर आ गए, तो हो सकता है तुम शिव के मंदिर तक तो पहुंचे, लेकिन शिव तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि शिव को बाहर खोजने से पहले एक बार अपने भीतर देखना पड़ेगा। इस बार शिवरात्रि पर 3 काम करना, ऐसे काम नहीं जिन्हें करने के बाद तुम दूसरों से कहो, देखो मैंने बहुत बड़ा धार्मिक काम किया है। नहीं, ये 3 काम ऐसे हैं जिनका किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें ईमानदारी से कर लिया तो शायद तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि शिवरात्रि केवल एक रात नहीं है। शिवरात्रि अपने भीतर के अंधकार को देखने की रात है। और पहला काम है अपने भीतर का शोर देखना। दूसरा, एक ऐसी चीज छोड़ना जिसे तुम वर्षों से पकड़े हुए हो। और तीसरा, कुछ समय बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर उतरना। लेकिन इन तीनों को समझने से पहले एक बात समझनी होगी, शिव कौन है? अगर तुम्हारे लिए शिव केवल एक मूर्ति है तो तुमने शिव को बहुत छोटा कर दिया। मूर्ति सामने हो सकती है, शिव एक प्रतीक है। शिव उस चेतना का नाम है जहां भीतर संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है, जहां आदमी भीड़ से लौटकर अपने भीतर आता है, जहां वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर पहली बार खुद को देखता है। और शायद इसी कारण शिवरात्रि की रात इतनी सुंदर है। रात अंधेरी है, लेकिन इसी अंधकार में अंदर देखने की संभावना पैदा होती है। पहला काम अपने भीतर का शोर देखना। इस शिवरात्रि कुछ समय ऐसा निकालना जब तुम्हारे पास कोई फोन ना हो, कोई वीडियो नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दूसरों की जिंदगी की खबर नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। शायद तुम्हें लगेगा इतना क्या मुश्किल है, बस 10 मिनट बैठना है। लेकिन 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने साथ कितने कम रह पाते हो। आंखें बंद करते ही मन दौड़ना शुरू करेगा। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, पैसे का क्या होगा, काम कैसे होगा, घर में क्या होगा, किसने क्या पोस्ट किया, किसने मुझे देखा, किसने मुझे देखा, किसने नहीं देखा। मन एक दुकान है जिसमें हर समय कोई ना कोई सेल लगी रहती है। और मजेदार बात यह है कि दुकानदार भी तुम हो और ग्राहक भी तुम। एक विचार आता है, तुम दूसरा खरीद लेते हो, दूसरा आता है, तीसरा खरीद लेते हो, फिर कहते हो मेरा मन बहुत परेशान है। मन बेचारा क्या करे। तुम उसे पूरे दिन सामग्री देते हो, सुबह फोन, दिन भर चिंता, शाम को तुलना, रात को भविष्य, फिर शांत क्यों नहीं है। इस शिवरात्रि पहली बार अपने मन को कुछ मत देना, बस देखना। शिव का एक बड़ा अर्थ है साक्षी। जो हो रहा है उसे देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध उठे देखो, ईर्ष्या उठे देखो, डर उठे देखो, इच्छा उठे देखो, लेकिन तुरंत उसके साथ मत भागो। तुम्हारे भीतर विचार उठता है, मुझे उसे जवाब देना चाहिए। रुक जाओ, देखो कौन कह रहा है, मन। तुम्हारे भीतर विचार आता है, मुझे अभी यह खरीदना है। रुक जाओ, देखो क्या सच में जरूरत है या केवल इच्छा उठी है। यही देखने की कला धीरे धीरे आदमी को अपने मन से अलग करना शुरू करती है। और जब तुम मन से थोड़ा अलग होते हो तभी तुम्हें पहली बार पता चलता है तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारे भीतर चलने वाली प्रक्रिया है। तुम उसे देख सकते हो, और जो किसी चीज को देख सकता है वह केवल वही चीज नहीं हो सकता। यही बात बहुत गहरी है। इस शिवरात्रि अपने भीतर उठने वाले विचारों को रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि विचारों को रोकना भी एक विचार है। तुम कहोगे मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, और फिर वही विचार तुम्हारे सामने बैठ जाएगा।
जैसे कोई बच्चा कहे मैं शरारत नहीं करूंगा और 5 मिनट बाद घर उल्टा पुल्टा कर दे। मन भी ऐसा ही बच्चा है, उसे डांटोगे तो और शोर करेगा। बस उसे देखो, विचार आया जाने दिया, दूसरा आया जाने दिया, तुम बीच में मत पड़ो। जैसे आकाश बादलों को आने देता है, कोई बादल सफेद है, कोई काला, कोई भारी, कोई हल्का, आकाश किसी को पकड़ता नहीं। विचार भी ऐसे ही हैं, आने दो जाने दो, तुम आकाश की तरह रहो। और अब दूसरा काम एक ऐसी चीज छोड़ देना जिसे तुम वर्षों से पकड़े हुए हो। इस शिवरात्रि अपने जीवन में एक ऐसी चीज पहचानना है जिसे तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, पुराना क्रोध, पुराना अपमान, किसी की कही हुई बात, पुरानी गलती, पुरानी असफलता, या अपने बारे में बनाई हुई कोई झूठी पहचान। शायद तुम वर्षों से कहते आए हो, उसने मेरे साथ गलत किया था। हो सकता है उसने सच में गलत किया हो, लेकिन सवाल यह है, उस घटना को तुम आज भी अपने भीतर क्यों ढो रहे हो? जिसने तुम्हें चोट दी थी वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और तुम अभी भी उसी कमरे में बैठे हो। वही घटना, वही चेहरा, वही गुस्सा, वही दुख। कभी कभी इंसान अपने दुश्मन को नहीं ढोता, वो उसकी याद को ढोता है और फिर सोचता है मैं बदला ले रहा हूं। नहीं, तुम खुद को सजा दे रहे हो। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, बहुत पूजा करता था। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, मैं शिव से बहुत प्रेम करता हूँ। गुरु ने पूछा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी नाराजगी क्यों है? वह बोला, कुछ लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। गुरु ने कहा, उन्हें आज यहाँ छोड़ दो। वह बोला, कैसे? गुरु ने कहा, उनके नाम कागज पर लिखो। उसने नाम लिख दिए। गुरु ने कहा, अब उस कागज को फाड़ दो। उसने फाड़ दिया। गुरु बोले, अब अपने भीतर भी वही करो। वह बोला, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। गुरु मुस्कुराए, कागज फाड़ना आसान था, अब अहंकार फाड़ना बाकी है। यही असली कठिनाई है। हम घटना छोड़ना चाहते हैं लेकिन अपनी कहानी नहीं छोड़ना चाहते। हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे न्याय चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उसने क्या किया और इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा दुख, मेरा अपमान, मेरी बेइज्जती, मेरा बदला, मेरा अधिकार, यही मैं दुख को पकड़े रहता है। इस शिवरात्रि किसी को माफ करने की जल्दी मत करना। पहले यह समझो कि तुम्हें माफ करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। माफी कोई नैतिक प्रदर्शन नहीं है। माफी का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफी का अर्थ है, मैं अब उस घटना को अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने दूंगा। इतना ही। तुम्हारे अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ तुम्हारा संबंध बदला जा सकता है। जो हुआ वह हुआ, तुम उससे सीख सकते हो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। क्योंकि अगर तुम हर सुबह अपने पुराने दुख के साथ उठते हो और हर रात उसी के साथ सोते हो, तो तुम वर्तमान में नहीं जी रहे, तुम अतीत की पुनरावृत्ति में जी रहे हो। शिवरात्रि की रात उस पुनरावृत्ति को रोकने की रात हो सकती है। अब एक और चीज छोड़ो, अपने बारे में बनाई हुई झूठी छवि। तुम कहते, मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझसे प्यार नहीं होता, मैं गुस्सैल हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। किसने कहा? तुमने। और जब तुम बार बार कहते हो तो वह तुम्हारी पहचान बन जाती है। लेकिन इंसान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। तुम हर क्षण बदल रहे हो, तुम्हारी सांस बदल रही है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी समझ बदल सकती है। तो फिर यह कैसे तय हो गया कि तुम हमेशा वैसे ही रहोगे? इस शिवरात्रि अपने भीतर से यह वाक्य निकाल देना, मैं ऐसा ही हूं। इसके स्थान पर कहना, मैं खुद को देख रहा हूं,
क्योंकि जो खुद को देखने लगता है वह बदलने की संभावना में प्रवेश कर जाता है। और अब आता है तीसरा काम। तीसरा काम, कुछ समय बिल्कुल शांत रहना। यह सबसे कठिन भी है, क्योंकि पहले दो कामों में भी तुम कुछ कर रहे थे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बैठना। न मंत्रों की भीड़, न इच्छाओं की सूची, न मांगों का बाजार, नहीं है। हे शिव, मुझे ये दे दो, मुझे वह दे दो, मेरी समस्या दूर कर दो, मेरा काम बना दो। एक रात के लिए मांगना बंद कर देना, बस बैठना और पहली बार कहना, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखना क्या होता है। क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन मांगने में चला गया है। बचपन में खिलौना चाहिए, फिर अंक चाहिए, फिर नौकरी, फिर पैसा, फिर प्रेम, फिर सम्मान, फिर सुरक्षा, फिर सफलता, फिर स्वास्थ्य, फिर लंबी उम्र, और अंत में आदमी कहता है मैं शांति चाहता हूँ। लेकिन शांति भी मांगने से कैसे मिलेगी? शांति मांगने वाला मन अभी भी अशांत है। इसलिए इस शिवरात्रि कुछ समय के लिए सब मांगना बंद कर दो। एक दीपक के सामने बैठो, अगर संभव हो तो शांत जगह चुनो, रीढ़ सीधी, शरीर सहज, आंखें बंद, सांस को बदलना मत, उसे जैसी है वैसी रहने दो। बस महसूस करो, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ सांस विचार आएंगे, उन्हें मत पकड़ो। कोई स्मृति आएगी, उसे मत पकड़ो। कोई इच्छा आएगी, उसे भी मत पकड़ो। बस सांस को महसूस करते रहो। फिर धीरे धीरे सांस से भी ध्यान हटने लगे तो केवल जागरूक रहो। कुछ हासिल नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ साबित नहीं करना, बस होना। यही होना आज के आदमी के लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम सब कुछ करना जानते हैं लेकिन होना भूल गए हैं। तुम मंदिर में जाते हो, तुम्हारा शरीर मंदिर में है लेकिन मन बाजार में है। घंटी बज रही है और मन सोच रहा है कल वह काम कैसे होगा। तुम जल चढ़ा रहे हो, मन सोच रहा है उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। तुम आंखें बंद करते हो, मन कहता है आज खाना क्या बनेगा। और फिर तुम कहते हो मैंने बहुत पूजा की, शायद पूजा हुई ही नहीं, क्योंकि पूजा में सबसे जरूरी चीज तुम्हारी उपस्थिति है। शिव के सामने खड़े होकर अगर तुम कहीं और हो तो तुमने केवल शरीर को वहां पहुंचाया। इस शिवरात्रि शरीर के साथ मन को भी लेकर जाना, और अगर मंदिर न जा सको तो कोई समस्या नहीं, अपने भीतर एक शांत जगह बना लो। क्योंकि अगर शिव केवल एक स्थान पर होते तो शिव सीमित हो जाते। और अब इस रात की सबसे सुंदर बात समझो। रात, शिवरात्रि में रात का होना बहुत गहरा प्रतीक है। दिन में सब बाहर दिखाई देता है, रात में बाहर का संसार थोड़ा शांत होता है। और जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर का शोर सुनाई देता है। इसलिए रात से भागो मत, अंधकार से भागो मत। कभी कभी अंधकार दुश्मन नहीं होता, वह भीतर जाने का द्वार होता है। तुम हमेशा प्रकाश चाहते हो, लेकिन जो अपने अंधकार को नहीं देखता उसका प्रकाश भी अधूरा है। अपने भीतर के क्रोध को देखो, अपनी ईर्ष्या को देखो, अपनी वासना को देखो, अपना भय देखो, अपनी महत्वाकांक्षा को देखो, अपनी तुलना को देखो, अपने अहंकार को देखो। उन्हें दबाओ मत, लेकिन उनके गुलाम भी मत बनो। बस देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी घटना को देखता है, ना पसंद ना नापसंद, सिर्फ समझ, और समझ के भीतर परिवर्तन छिपा है। इस शिवरात्रि अगर तुमने ये 3 काम कर लिए, पहला अपने भीतर का शोर देख लिया, दूसरा एक पुराना बोझ छोड़ने की शुरुआत कर दी, तीसरा कुछ समय बिना मांगे बिना भागे शांत बैठ गए, तो शायद इस बार शिवरात्रि तुम्हारे लिए कैलेंडर की एक तारीख नहीं रहेगी, वह एक अनुभव बन जाएगी। तुम मंदिर से लौटोगे, लेकिन शायद इस बार कुछ लेकर नहीं लौटोगे, कुछ छोड़कर लौटोगे। अपना क्रोध, अपना बोझ, अपनी जल्दबाजी, अपनी शिकायत, अपनी मांगों का कुछ हिस्सा। और जब आदमी कुछ छोड़ता है तभी भीतर जगह बनती है। खाली जगह से डरना मत, खाली जगह ही नई चीज को जन्म देती है।
बीज के भीतर भी पहले अंधकार होता है, फिर अंकुर निकलता है। रात के भीतर भी सुबह छिपी होती है, और मौन के भीतर भी एक ऐसी आवाज हो सकती है जिसे तुमने वर्षों से नहीं सुना। अपनी आवाज। और शायद शिव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, तुम्हें अपने जीवन से भागना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन के बीच जागना है। घर में रहो, काम करो, प्रेम करो, हंसो, रो, सफल हो, असफल हो, लेकिन भीतर एक जगह ऐसी बचा कर रखो जहां कोई तुम्हें हिला ना सके, जहां दुनिया की तारीफ आए तो तुम बहो नहीं, दुनिया की आलोचना आए तो तुम टूटो नहीं, दुनिया की लाभ आए तो तुम पागल ना हो जाओ, हानि आए तो तुम समाप्त ना हो जाओ, वियोग मिले तो उससे सीखो, और हर स्थिति में अपने भीतर लौटने का रास्ता याद रखो। यही भीतर का शिव है। तो इस शिवरात्रि बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं मत करना, बस 3 छोटी चीजें करना। पहली, कुछ देर अपने मन को देखना। दूसरी, एक पुराना बोझ छोड़ना। तीसरी, कुछ देर बिल्कुल शांत बैठना। और जब रात गहरी हो जाए, जब आसपास का शोर कम हो जाए, जब सब सो रहे हों, तब कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने भीतर पूछना, मैं कौन हूं अगर मेरी सारी पहचान मुझसे छीन ली जाए? न नाम, न पैसा, न पद, न रिश्ते, न सफलता, न असफलता, न लोगों की राय, इन सबके पीछे जो बचता है उसे महसूस करना। शायद तुम्हें कोई उत्तर शब्दों में न मिले, और जरूरी भी नहीं कि मिले। कुछ चीजें शब्दों में नहीं मिलती, कुछ चीजें केवल अनुभव होती हैं। और अगर उस रात कुछ क्षण के लिए भी तुम्हारा मन शांत हो गया, अगर कुछ क्षण के लिए तुमने अपने भीतर कोई मांग नहीं रखी, अगर कुछ क्षण के लिए तुम अपने अतीत से बाहर आ गए, अगर कुछ क्षण के लिए तुमने खुद को बिना किसी नाम के महसूस किया, तो समझना तुमने शिवरात्रि मनाई नहीं है, तुमने उसे थोड़ा सा जिया है। और यही अंतर है। त्योहार मनाना आसान है, त्योहार को अपने भीतर उतारना कठिन है। मंदिर जाना आसान है, अपने भीतर जाना कठिन है। जल चढ़ाना आसान है, अपने अहंकार को छोड़ना कठिन है। मंत्र बोलना आसान है, मौन को सुनना कठिन है। और शायद इसी कठिन रास्ते पर तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। इसलिए इस शिवरात्रि शिव से केवल मांगना मत, कुछ देर शिव की तरह शांत भी होना, लेकिन पूरे मन से अपने शोर को देखना, अपना बोझ छोड़ना और मौन में बैठना। फिर देखना, शायद इस शिवरात्रि तुम शिव को खोजने नहीं निकलोगे, तुम्हें पहली बार पता चलेगा जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह इतने वर्षों से तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठा था,